हेलो फ्रेंड्स, कुकिंग सोनी का मैं आपका स्वागत है। आज हम किचन के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, हम ऐसे बर्तन जैसे कुकर को यूज करते हैं तो इस तरह से हम सफाई कर देते हैं, बिना इसकी बासल वगैरह निकाले ही हम इसकी इस तरह से सफाई कर देते हैं। ये देखिए, अक्सर हम इसी तरह से सफाई करते हैं आप अपने कुकर के ढक्कन वगैरह की। ये देखिए, साफ़ कर देंगे हम, लेकिन ये बहुत ही गलत तरीका होता है। यहाँ पे ये देखिए, मैं बासल निकालूंगी तो इसकी गंदगी जो है, ये देखिए जो भी है, ये देखिए इस तरह से साइड में बासल के नीचे रह जाती है। देखिए कितनी गंदगी सी रह गई है। तो इसको हमेशा हमें निकाल के, बासल को निकाल के इस तरह से सफाई करनी चाहिए हमें इस ढक्कन की, कुकर की, तभी ये अच्छे से साफ़ होता है। ये देखिए इस तरह से अच्छे से क्लीन तभी होता है। इसकी बासल वगैरह निकाल के हम करेंगे तो ये देखिए हमारा ये अच्छे से क्लीन हो गया है। ये देखिए कितना अच्छे से साफ़ हो गया है हमारा ये। इसी तरह से हमें ये बासल वगैरह जो होती है, ये भी इस तरह से साफ़ कर लेनी चाहिए। और ये जार वगैरह जो होते हैं हमारे पास, मिक्सी वगैरह के, इनके भी हम इसी तरह से साफ़ कर देते हैं। ढक्कन वगैरह को बासल के साथ इस तरह से अक्सर हम इनको भी इसी तरह से साफ़ कर देते हैं। लेकिन ये भी बहुत ही गलत तरीका है। इनके भी ये देखिए बासल को हम निकालेंगे। ये देखिए हमने इस तरह से साफ़ कर लिया है, हमें लगता है कि ये साफ़ हो गया है, लेकिन ये देखिए बासल को निकालेंगे तो इसके ये साइड में जो है ना, ये जो हमने कुछ भी अगर मसाला वगैरह पीसा है या कुछ भी, तो ये देखिए साइड में लगा रह जाता है। ये देखिए, तो ये गंदगी हमेशा इसी तरह जम जाती है। तो इसका भी हमें इस तरह से निकाल के अच्छे से साफ़ करना चाहिए, तभी ये ढक्कन वगैरह ये हमारे अच्छे से साफ़ होते हैं। तो ये हमारा टिप्स आपको पसंद आया होगा। ये देखिए इसी तरह से हमें इसकी सफाई करनी चाहिए, तभी ये अच्छे से सारे साफ़ होते हैं। ये देखिए कितने अच्छे से साफ़ हो गया है निकाल के हमारा ये ढक्कन इसका। हमारा अगला टिप्स नंबर 2 है, केले को लेके है। तो अक्सर हमारे घर में केले कुछ ज़्यादा आ जाते हैं कभी कभार, तो उनके मतलब कि जल्दी ख़राब होने के चांसेस होते हैं। तो केले आप जब भी बाज़ार से लाएं तो कम ही लाएं, जितने यूजा हो जाएं आपके, तो उतने ही लाने चाहिए। फ्रिज वगैरह में नहीं रखने चाहिए केले। तो ये देखिए मैंने एक लोटा लिया है, उसमें कॉइन्स डाले हैं थोड़े, और इसका ये ऊपर का डंठल जो है इस तरह से डुबो के रखना है हमें। तो इस तरह से केले हमारे 3 से 4 दिन तक सेफ़ रहते हैं। तो ये ट्रिक भी अच्छी है। और या इस तरह से नहीं रखना चाहते हैं तो आप, हमारे पास ये ओम फॉइल होता है, उससे इसको रैप करके रख सकते हैं। ऊपर का जो पार्ट होता है, ये जड़ जो होती है इसकी डंठल केलों की, तो इस तरह से रैप करके, या एक एक अलग करके केला रख सकते हैं आप रैप करके। और यहाँ पे या देखिए, या इस तरह से टांग के रख सकते हैं। ये बहुत ही बेस्ट तरीका है। इनको चारों तरफ से इस तरह से हवा लगनी चाहिए, तो इस तरह से टांग के हमने रख सकते हैं इस केले को। ये देखिए केलों को इस तरह से टांग के रखने से चारों तरफ से इसमें हवा लगती है और ये जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। तो ये टिप भी बहुत अच्छी है केलों को बचा के रखने के लिए। अगली टिप्स नंबर 3 मेरी ये है कि जब कभी भी हम घर में सामान लाते हैं, कुछ बच जाता है तो उसको निकाल के नहीं रखना चाहते, इसी तरह से रैप करके रखना चाहते हैं। तो इस तरह से रैप करने के लिए ये देखिए हमारे पास कुछ पिन होते हैं घर में सेफ्टी, इस तरह से इसको फोल्ड करके इस तरह से दोनों साइड में लगा दूँगी। ये देखिए इस तरह से अच्छे से सील हो जाता है ये हमारा सामान जो भी हमने पैकेट में रखना है। तो इस तरह से भी अच्छे से ये देखिए प्रॉपर सील हो जाता है। ये देखिए इस साइड से दोनों साइड से मैंने इस तरह से लगा दिया है, तो हमारा ये सामान जो है ये सेफ़ रहता है। ये देखिए इस तरह से रैप करके रख दिया है मैंने सेफ्टी पिन से। ये देखिए अच्छे से ये रैप हो गया है। तो ये ट्रिक भी अच्छी है इस तरह से। अगला टिप्स मेरा लहसुन को लेके है। अक्सर लहसुन को छीलने में हमें परेशानी होती है। ये देखिए इस तरह से छीलने में हमें परेशानी होती है, तो हमें ये ऊपर का इस तरह से, इसका जो ऊपर का मुंह होता है वो लहसुन का इस तरह से काट लेना है, और बीच से इस तरह से कट लगा के ये देखिए हम छिलका निकालेंगे तो बहुत आसानी से इस तरह से निकल जाएगा हमारा ये लहसुन का छिलका। इस तरह से भी आसानी से निकल जाता है। अगर इस तरह से आप नहीं करना चाहते हैं तो हम कुछ लहसुन, ये देखिए तवे के ऊपर इस तरह से रोस्ट करेंगे लहसुन को थोड़ा। तो इससे क्या होएगा, रोस्ट करने से हमारा जो है बाहर का छिलका जो है वो ड्राई हो जाएगा, और ये हमारा छिलका लहसुन का आसानी से निकल जाएगा। ये देखिए इस तरह से रोस्ट कर लिया है। कपड़े को भी मैंने इस लहसुन को निकाल लिया है, मैंने थोड़ा ही बता रही हूँ आपको। ये देखिए इस तरह से हमने इसको थोड़ा सा अब मसलना है, ये हल्के हाथों से हमने इसे मसलना है थोड़ा सा, तो ये छिलका हमारा आसानी से निकल जाएगा। ये देखिए इस तरह से मैंने मसल लिया है, और मसलते वक्त ही हमारा यह आसानी से निकल जाता है। ज़्यादा मसलने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि छिलका ड्राई हो गया होता है हमारा, या कुछ रह गया तो इस तरह से ये देखिए हाथों से ही इस तरह से थोड़ा सा हाथ लगाने से इस तरह से निकल जाएगा ये हमारा छिलका बहुत आसानी से, और बहुत ही जल्दी इस तरह से हमारा ये छिलका निकल जाता है। इस ट्रिक्स को आप आजमा सकते हैं, ये बहुत ही बेस्ट ट्रिक है हमारी लहसुन को निकालने के लिए। ये देखिए इस तरह से मैंने ये सारे निकाल लिए हैं, जल्दी ही निकल जाता है इस तरह से। ये देखिए कितना लहसुन मैंने निकाल लिया है सिर्फ। ये देखिए अगला ट्रिक हमारा ये है कि जब कभी भी हमें प्रेस करने की मतलब कि प्रेस नहीं कर पाते हम कभी कभी कपड़ों को, या लाइट ना हो उसकी वजह से भी नहीं कर पाते हैं, या कभी रह गया हो हमारा प्रेस करने को, तो ये देखिए मैंने बच्चों की ड्रेस है, इसको इस तरह से
हम फोल्ड कर लेंगे। जिस तरह से हम प्रेस करते हैं उसी तरह से हमने इस ड्रेस को इस तरह से फ़ोल्ड कर लेना है। ये देखिए सारी ड्रेस को मैंने प्रॉपरली इस तरह से फ़ोल्ड कर लिया है। अब इसको इस ड्रेस को हम बेड के नीचे रख देंगे। रात भर हम इस बेड के नीचे सोएंगे तो ये हमारी ड्रेस मतलब कि प्रेस हो जाएगी, उतनी नहीं होएगी लेकिन पहनने लायक हो जाएगी। ये देखिए इस तरह से हम रख देंगे इसको, तो मतलब कि ये ठीक हो जाएगी हमारी ये बिना प्रेस के भी। तो ये टिप भी आपको पसंद आएगा। अगला टिप हमारा ये है कि हमारे पास अक्सर कोई पुरानी बेल्ट वगैरह हो तो उसमें ये देखिए इसका यूज कर सकते हैं हम। इस तरह से हमारी क्लच वगैरह क्लिप्स वगैरह इधर उधर पड़े रहते हैं, हम लगाते हैं इधर उधर छोड़ देते हैं, फिर ढूंढने में हमें बहुत परेशानी होती है कि कहाँ गए तो ये देखिए इस तरह से बेल्ट में मैं लगा के इस तरह से रख लेती हूँ तो ये आसानी से एक जगह ही रहते हैं। आप चाहे तो कपड़ों के टांगने वाले क्लिप वगैरह होते हैं वो भी इसमें इस तरह से लगा के रख सकते हैं। ये देखिए कुछ भी आप इस तरह से पुरानी बेल्ट का यूज़ कर सकते हैं लगा के, तो ये सेफ़ रहेंगे। दरवाजे के पीछे मैंने इसको टांग दिया है। ये देखिए इस तरह से हमें ये दिखते रहेंगे और एक जगह इकट्ठे भी रहेंगे। तो ये टिप्स भी आपको बहुत पसंद आएगी। ये देखिए आपको हमारी ये टिप्स एंड ट्रिक्स पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।